नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दिल्ली में लाल किला के पास हुई कार धमाके को सरकार ने आतंकी हमला घोषित किया है। इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में जाकर घायलों का हाल जाना और सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एक दूसरी संदिग्ध कार की भी तलाश जारी है। दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया और सीमावर्ती राज्यों में विशेष निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार ने कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। राम मंदिर परिसर और सरयू तट पर करीब 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूरा अयोध्या नगरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठेगी। इस भव्य आयोजन में देश ही नहीं बल्कि 50 से अधिक देशों से श्रद्धालु और पर्यटक हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश कि हर श्रद्धालु को इस आयोजन में दिव्य और भव्य अनुभव मिले। पूरा अयोध्या शहर राम भक्ति के रंग में रंग चुका है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम लग गया है और कई लोकल ट्रेनें तथा फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। नगर निगम और राहत टीमें लगातार पानी निकासी और सफाई में जुटी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विराट कोहली ने घोषणा की है कि वे आने वाली टेस्ट सीरीज में मैदान पर वापसी करेंगे। उन्होंने पिछले महीने आराम करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया था। अब कोहली पूरी तरह फिट हैं और नेट्स पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं। बीसीसीआई ने भी उनकी फिटनेस की पुष्टि करते हुए कहा है कि वे चयन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फैंस लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कोहली की वापसी से टीम को एक बार फिर मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, औली और केदारनाथ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ से नजारा बेहद मनमोहक हो गया है और तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। ठंडी हवाओं के बीच पर्यटकों की भारी भीड़ इन हिल स्टेशनों का रुख कर रही है और लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट्स में भी चहल पहल बढ़ गई है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने, मौसम की स्थिति पर नजर रखने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। केंद्र सरकार ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की। हाइस पॉलिसी के तहत छोटे और मध्यम शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने, टैक्स में छूट देने और स्थानीय स्तर पर ई वाहन निर्माण को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने का है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने पर भी जोर दिया गया है। उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ऑटो सेक्टर को नई गति मिलेगी। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अब भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह देश की उन्नत तकनीकी क्षमता और सटीक इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इसरो के अनुसार लैंडर की प्रणाली अभी भी आंशिक रूप से सक्रिय है और उसके सिग्नल विश्लेषण पर इसरो अब अपने अगले बड़े मिशनों मंगल और शुक्र ग्रह की ओर अभियान की तैयारी में जुट गया है। जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून की गारंटी
फसली बीमा के दायरे को बढ़ाने और किसानों के बिजली बिल पूरी तरह माफ करने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रमुख सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करते हुए बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से वार्ता का प्रस्ताव और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन ईंधन की दरों को स्थिर बनाए रखा है। वर्तमान में चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले हफ्ते जैसी ही स्थिति में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आने पर अगले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। वहीं सरकार की निगरानी में तेल कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि सामान्य यात्री किराए में फिलहाल किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि भीड़ का दबाव कम हो सके। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान लोगों को किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत न हो, इसके लिए सर्वर की क्षमता को दोगुना कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि वे टिकट केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही बुक करें और किसी भी तरह के फर्जी एजेंट से सावधान रहें। भारत में आज फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना 73,000 रुपए के पार पहुंच गया है, जो अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते मांग में तेजी आई है और वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहा है, जिससे दरों पर जय दबाव श्री बढ़ रहा है। राम। कई ज्वेलर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यूके में रह रही एक भारतीय डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत में आज भी परिवार साथ रहते हैं, जहां हर सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखता है, जबकि यूके में अधिकतर बुजुर्ग अकेले अपने जीवन के आखिरी पल बिताते हैं। डॉक्टर ने बताया कि भारतीय संस्कृति में अब भी रिश्तों की गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है, जो पश्चिमी देशों में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस वीडियो पर लाखों लोगों ने कमेंट कर भारतीय पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति की जमकर सराहना की है। चेन्नई के एक उद्यमी ने ट्वीट किया कि उसकी पूरी टीम रात 10 बजे तक काम पर थी। लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि भारत में बर्नआउट कल्चर क्यों बढ़ रहा है। कई यूजर्स ने कहा कि लंबे काम के घंटे से उत्पादकता घटती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। बेंगलुरु के एक आईटी कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसके अमेरिकी बॉस ने छुट्टी देने से इनकार किया, जिसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया। यह मामला वायरल हो गया और लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य पर बहस छेड़ दी। अब कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की है। पर्यावरण मंत्रालय ने आज हरियाली भारत मिशन के तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि अगले साल तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदूषण और तापमान में कमी लाने में मदद मिलेगी। एक विदेशी ब्लॉगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भारतीय रेलवे का कर्मचारी ट्रेन की सफाई के बाद कचरा ट्रैक पर फेंकते दिखा। इस वीडियो के बाद रेलवे की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है और संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अभिनेता सनी देओल ने कहा है कि दर्शकों का प्यार और समर्थन ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की सफलता ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी है और अब वे देशभक्ति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुटे हैं। सनी देओल ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में उनका ध्यान पूरी तरह फिल्मों पर रहेगा, राजनीति पर नहीं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी अगली फिल्में भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाएं जो गदर 2 ने बनाई है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण की शूटिंग इस समय अयोध्या में बड़े पैमाने पर चल रही है। निदेशक नितेश तिवारी इस भव्य प्रोजेक्ट को 3 भागों में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई है ताकि किसी भी तस्वीर या वीडियो का लीक न हो सके। शूटिंग के दौरान विजुअल इफेक्ट्स और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी।
दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को यात्रियों की संख्या के मामले में अब तक का नया रिकॉर्ड कायम किया है। डीएमआरसी के अनुसार एक ही दिन में करीब 80 लाख यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह उपलब्धि दिल्ली मेट्रो की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों की निर्भरता को दर्शाती है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने अगले कुछ महीनों में नए कोच जोड़ने और व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और पीक आवर में भीड़ का दबाव कम होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रैली की और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी ने जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं।